अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। टॉपिक है वो है लहन जली और लहन खफी। सबसे पहले हम जानेंगे कि लहन जली होता क्या है और लहन खफी होता क्या है। लहन जली जो है ये होती है बड़ी गलती। क्या होती है, इसको साथ साथ लिखते जाएं। ये बड़ी गलती होती है और ये नुमाया होती है, और कुरान में अगर कोई लहन जली करता है तो वो हराम है। अब लहन खफी जो है ये होती है छोटी गलती, छोटी गलती, और जो गैर नुमाया है, ठीक है, और ये करना जो है ये मकरूह है, ये मकरूह है। तो आपने जान लिया मेजर एरर एंड माइनर एरर। लहन जली बड़ी गलती होती है जो नुमाया होती है और जो हराम है। लहन खफी छोटी गलती होती है जो गैर नुमाया है, जो मकरूह है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको इनके पॉइंट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लहन जली के 4 पॉइंट्स यहां पर सीखेंगे, उसको आप साथ साथ कॉपी पर नोट करते जाए और समझते जाए, क्योंकि यह सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कुरान मजीद के अंदर ऐसी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले हम लहन जली को लेते हैं, उसके 4 पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, किसी हरफ के जगह दूसरा हरफ पढ़ना। ठीक है, किसी हरफ की जगह दूसरा हरफ पढ़ना, सबसे पहला वाला पॉइंट। इसका क्या माना है किसी हरफ की जगह दूसरा हरफ पढ़ना? मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहां पर। जैसे एग्जांपल हम लिखेंगे सूरह इखलास की, कुल हुवल्लाहु अहद। तो ये तो ठीक है, मैंने क्या लिखा, कुल हुवल्लाहु अहद। अब यहां पर जो कुल है ना, इसका माना है कहो। कुल का मतलब है कहना। तो यहां पर हम जब इसका माना करेंगे इस आय करीमा का, तो हम कहेंगे कहो कि वो अल्लाह एक है, कहो कि वो अल्लाह एक है। तो इसका सही तर्जुमा है और सही मखरज है। लेकिन अगर कोई कुल की जगह करेगा, कुल काफ से कुल करेगा, कुल हु अल्लाहु अहद, तो इस कुल का माना है अरबी के अंदर खाना। इसका मतलब है खाना। तो उसने क्या माना किया, उसने माना किया खाओ कि अल्लाह एक है, खाओ कि अल्लाह एक है। तो उसने यहां पर क्या किया, उसको करना था कहो कि अल्लाह एक है, उसने काफ पढ़ लिया तो उसका माना हो गया खाओ कि अल्लाह एक है। तो ये जो है ये लहन जली के अंदर आता है, ये मेजर एरर है। इस चीज को आप सुधारें, ठीक है। ये है पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल हम यहां पर लेंगे जो है इज़ा जा नस्रुल्लाह, ठीक है, वल फतह। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, ठीक है, सूरह नस्र के अंदर। तो हमने क्या लिखा, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, हमने यहां पर सही लिखा। ये इज़ा जा नस्र जो है, यहां पर नस्र का वर्ड जो है, नस्र कहते हैं मदद करना, नस्र कहते हैं मदद करना। तो इसका माना क्या बनेगा, जब आई अल्लाह की मदद, जब आई अल्लाह की मदद, जब आई अल्लाह की मदद। तो सही तर्जुमा है। लेकिन अगर कोई पढ़ेगा इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, ऐसे, तो वो इस सौद की बजाय यहां पर सीन लगा देगा। तो इसका माना क्या होगा, नाउज़ बिल्लाह, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आई अल्लाह की गिद। गिद जो है, नस्र कहते हैं गिद को, और गिद जो है, गिद कहते हैं एक मुर्दार जानवर को। तो नाउज़ बिल्लाह, अगर वो सौद की जगह सीन पढ़ देगा तो वहां पर जो है वो गलती करेगा, तो वो वहां पर गिद बनाएगा, उसको कहेगा जब आई अल्लाह की गिद। तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। तो इस चीज का आप ख्याल रखें। और इसमें जो है आपको मखारिज का सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने सबसे पहली वाली जो क्लास है मखारिज का बयान, मैंने उसमें पूरा आपको सिखाया है, आपको मखारिज कहां से अदा करने हैं वो पूरी जो है उसमें मैंने एलॉबरेट किया, अच्छे से समझाया है, पूरी डेफिनेशंस के साथ, पूरी ट्रेनिंग के साथ मैंने उसमें समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर जाइए और उस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मखारिज का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने मखारिज को सही तरीके से अदा नहीं किया तो सौद की जगह आप सीन पढ़ बैठेंगे तो आप कुरान मजीद के अंदर उसको गलत तर्जुमा करेंगे और आप गुनहगार हो जाएंगे। तो इसलिए उस चीज को आप सीखें। तो ये थी इसकी 2 मिसालें। एक और मिसाल दूंगा मैं। जैसे हम पढ़ते हैं खलक, सिंपल सी मिसाल है। खलक का माना होता है मखलूक, ठीक है, खलक का माना होता है मखलूक। सूरह फलक के अंदर भी हम पढ़ते हैं, सूरह रहमान के बहुत सारी जगहों पर ऐसा इस्तेमाल होता है। अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया, खलकल इंसान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, ठीक है। तो ये ऐसे आता है। तो अगर कोई पढ़ेगा खलक की जगह उसने हलक पढ़ दिया, हलक, हलक का माना होता है सर मुंडाना, सर मुंडाना मतलब सर को मुंडाना, ठीक है। खलकल इंसान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अगर आप पढ़ोगे हलकल इंसान, सर मुंडाया,
इंसान, मतलब ये मीनिंग इसका जो है खराब हो जाएगा और मीनिंग में चेंज हो जाएगी। तो यहां पर इस चीज का आप ख्याल रखें, किसी हरफ की जगह दूसरा हरफ पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है, ये लहने जली के अंदर आता है जो हराम है। ये समझ में आ गया सबसे पहला वाला पॉइंट। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसके अंदर वो है किसी हरफ को बढ़ाना। बढ़ाना दूसरा पॉइंट, किसी हरफ को बढ़ाना। बढ़ाना का मतलब क्या है? जैसे हम पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ते हैं अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है, हम ऐसे पढ़ते हैं ना, हर नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये सही है, तमाम तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए। तो जब हम यहां पर क्या करेंगे, किसी हरफ को बढ़ाना, कोई पढ़ेगा अल्हम्दु लिल्लाहि, तो वो क्या करेगा अल्हम्दु लिल्लाहि, तो उसने बढ़ाया ना इसको, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वो अगर ऐसे पढ़ेगा, यानी उस असल में यहां पर पेश था अल्हम्दु, तो उसने पढ़ा अल्हम्दु लिल्लाहि, उसने इसके साथ वाव को मिलाया, तो उसने इस हरफ को यहां पर बढ़ा दिया, जो कि लहने जली के अंदर आता है, जो मेजर एरर है और जो हराम है। तो इस चीज से भी परहेज करें। हो गया दूसरा, ये था बढ़ाना। अब है तीसरा वाला पॉइंट जो है वो है किसी हरफ को कम करना। किसी हरफ को कम करना, इसका क्या माना है? जैसे हम यहां पर लिखते हैं, हम लिखते हैं वलम वलम यूलद, हम लिखते हैं वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो ठीक है ना। तो हम यहां पर पढ़ते हैं वलम यूलद, तो हमने वलम यूलद पढ़ा ना, तो अब वो क्या करेगा, किसी हरफ को कम करेगा। जैसे वो पढ़ेगा वलम युलद, तो उसने क्या किया, यहां पर वाव था ना, उसने इस वाव को नहीं पढ़ा, उसने इस या को पढ़ा, इस लाम को पढ़ा, इस दाल को पढ़ा, तो उसने किया वलम युलद। असल में था यूलद, या वाव पेश यू था, उसने किया युलद, उसने वाव को नहीं पढ़ा, उसने घटाया इसको, उसने कम किया इसको, तो वो भी लहने जली के अंदर आता है, और ये जो है ये भी मेजर एरर है। तो इस चीज को आप समझे यहां पर। तो अब जो हमारा चौथा पॉइंट है यहां पर वो है, चौथा पॉइंट जो है यहां पर वो है हरकात सकनात में गलती करना। ठीक है, हरकत सकनात में गलती करना का मतलब क्या है? हरकत किसे कहते हैं? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, नूरानी कायदा के अंदर ये लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो हरकत कहते हैं जबर जेर पेश को। अब सिंपल आपने यहां पर जब आपको हरकत समझ में आ गया तो उसका क्या माना है? जैसे यहां पर हम लिखेंगे इहदिना, इहदिना सिरातल पढ़ते ना हम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो हम पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो कोई पढ़ेगा अहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो वो जेर के बजाय जबर पढ़ देगा। तो ये होगी हरकत सकनात के अंदर गलती करना, जो लहने जली के अंदर आता है, जो मेजर एरर है, इससे भी आप परहेज करें। जैसे दूसरी मिसाल मैं आपको यहां पर दूं, जैसे है अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम, तो वो पढ़ेगा अनअमतु अलैहिम, तो उसने जबर के बजाय यहां पर पेश लगा दिया, तो ये भी लहने जली के अंदर आता है, जो हराम है। तो इस चीज से भी आप जो है यहां पर परहेज करें। तो ये था लहने जली। आपने जान लिया यहां पर लहने जली क्या होता है, जिसमें मैंने 4 पॉइंट्स आपको सिखाए हैं। इसको आप साथ साथ लिखे भी, और कुरान मजीद के अंदर ये गलतियां जो अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज से आप परहेज करें। अब हम चलते हैं लहने खफी की जानिब। तो लहने खफी जो है यहां पर, लहने खफी के अंदर भी हम यहां पर जो है कुछ पॉइंट्स को सीखेंगे। यहां पर लहने खफी के अंदर क्या क्या आता है, जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो मकरूह है। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे रॉ को मोटा या बारीक पढ़ने के अंदर गलती करना। रॉ को मोटा या बारीक पढ़ने में क्या है, गलती करना। रॉ को मोटा या बारीक पढ़ने में गलती करने का माना क्या है? जैसे हम यहां पर पढ़ेंगे, मिसाल दूंगा मैं, हम पढ़ते हैं रब्बना। ठीक है, तो रब्बना जो है यहां पर रॉ को पूर पढ़ना है। क्यों पूर पढ़ना है? क्योंकि मैंने हुरूफ रा का कायदा भी आपको पढ़ाया है पिछली क्लासों में। रॉ के ऊपर जब फतह आती है, जबर आती है, तो वहां पर हमने रॉ को मोटा पढ़ना होता है। तो हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? रब्बना, रब्बना। तो कोई यहां पर पढ़ेगा रब्बना, रब्बना सही नहीं है, क्योंकि रॉ जो है यहां पर पुर है।
हम यहां पर क्या करेंगे रब्बना, तो ये सही है। लेकिन यहां पर अगर आप बारीक करेंगे रब्बना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहां पर बारीक नहीं है, ये यहां पर पुर है। पुर क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जो है जबर है। जबर जब होती है रॉ के ऊपर, पेश जब होती है रॉ के ऊपर, तो वहां पर पुर पढ़ना पड़ता है। और अगर जेर हो तो वहां पर हमने क्या करना पड़ता है, बारीक पढ़ना होता है। तो यहां पर जबर है तो हम यहां पर क्या करेंगे रब्बना, जैसे हम पढ़ते हैं रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल 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 आलमीन, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ही आएगा। र में फर्क है, तो इसलिए रॉ को मोटा या बारीक पढ़ने में गलती करना, तो उस चीज को भी जो है आप सही तरीके से अदा करें। हो गया पहला पॉइंट। अब चले दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो यहां पर है, लफ्ज अल्लाह के लाम में, या ऐसे लिखे लफ्ज अल्लाह के नाम में पुर और बारीक में गलती करना। ठीक है, लफ्ज अल्लाह के नाम में क्या है, पुर और बारीक में गलती करना। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा इल्लल्लाह, ठीक है, इल्लल्लाह मैंने यहां पर लिखा, तो अल्लाह का नाम है ना यहां पर, तो यहां पर ये जो बीच वाला लाम है यहां पर हमने इसको मोटा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब भी अल्लाह के नाम से पहले वाले हरफ के ऊपर जबर या पेश आती है तो हमने अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ना होता है। अगर जेर आती है तो हमने बारीक पढ़ना होता है। तो अगर यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सही तरीका इसका पढ़ने का है इल्लल्लाह, ला ला इल्लल्लाह, ये सही तरीका है। कोई अगर करेगा इल्लल्लाह इल्लल्लाह तो ये गलत है। इल्लल्लाह नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर लाम जो है वो पुर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब उससे पहला वाला हरफ जो होगा वो जबर के साथ होगा। तभी हम यहां पर पढ़ते हैं इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अगर जेर के साथ हो तो बारीक हो जाता है। तो जैसे यहां पर मैं दूसरी मिसाल दूं, जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, तो यहां पर हम क्या करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं ना, बिस्मिल्लाह मिल्ला, ला क्यों करते हैं, यहां पर बारीक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले जेर आ जाती है। तो अगर हम यहां पर क्या करेंगे बिस्मिल्लाह, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी लहने खफी के अंदर आता है। तो लफ्ज अल्लाह के नाम में जो है पुर या मोटा में जो है यहां पर गलती करना, इल्लल्लाह इल्लल्लाह नहीं आएगा, बिस्मिल्लाह ये सही है, बिस्मिल्लाह नहीं आएगा। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखें, पुर और बारीक में यहां पर आप फर्क करें। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट के अंदर। तीसरा पॉइंट जो है वो है इक्फा को इजहार और इजहार को इक्फा में गलती करना। ठीक है, सिंपल याद रखें। इक्फा को इजहार और इजहार को इक्फा में गलती करने का मतलब क्या है? जैसे यहां पर हम देखेंगे, यहां पर जैसे यहां पर है अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम, यहां पर अगर हम क्या पढ़ते हैं अनअमता अलैहिम, अन हम पढ़ते हैं अन अन अनअमता अलैहिम, अलिफ को भी पढ़ते हैं, नून को भी पढ़ते हैं। तो हम करते हैं अनअमता अलैहिम। हम यहां पर नून को क्यों जाहिर करते हैं? क्योंकि नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, और आइन जो है ये हुरूफ हल्की के अंदर आता है, क्योंकि हुरूफ हल्की 6 है, हमजा हा आइन हा गैन खा, तो आइन आगे ना इसके अंदर, तो आइन जो है ये हुरूफ हल्की है। तो यहां पर कायदा है हुरूफ हल्की का कि जब भी नून साकिन के बाद हमजा हा आइन हा गैन खा आ जाता है तो वहां पर इजहार करना पड़ता है, तो जाहिर करना पड़ता है। तो हम यहां पर क्या करते हैं अनअमता अलैहिम। अगर यहां पर कोई करेगा अमता तो ये गलत है, तो यहां पर हम इक्फा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आइन जो है ये इक्फा का हरफ नहीं है, ये हल्की का हरफ है। तो हम यहां क्या करेंगे अनअमता अलैहिम, तो यहां पर अमता नहीं कर सकते। अब यहां पर देखें, ये हो गया इजहार का। अब इक्फा का देखें, इक्फा में आता है यह है अंता मुज़क्किर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आय करीमा है अंता मुज़क्किर, तो अंता है ना, तो हम यहां पर अंता नहीं कर सकते, नून को हम जाहिर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नून साकिन के बाद ता आता है, ता जो है ये हुरूफ इक्फा का हरफ है। तो यहां पर हमने अंता नहीं करना, हमने यहां पर अंता करना है। हमने यहां पर नून को जो है नाक में छुपाना है। क्यों? क्योंकि ता आ रहा है बाद में, यहां पर नहीं छुपाना। क्यों? क्योंकि यहां पर आइन आता है, आइन जो है ये हुरूफ हल्की का हरफ है। तो यहां पर होगा अनअमता, यहां पर होगा अंता। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो यहां पर करते हैं अमता, और यहां पर करते हैं अंता, तो यहां पर नून को पढ़ते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखें। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जैसे कि पढ़ते हैं व आमनहुम मिन खौफ, जो है ना व आमनहुम मिन खौफ, व आमनहुम मिन खौफ जो है
ये आय करी मैंने यहां पर, तो वो बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है वो यहां पर मिन खौफ करते हैं, मिन खौफ व आमनहुम मिन खौफ, ऐसा नहीं है, क्योंकि नून साकिन के बाद ख आ रहा है, और ख जो है ये हुरूफ हल्की का हरफ है, हमजा हा आइन हा गाइन ख, आगे ना छठा वाला हरफ, तो यहां पर ख है, तो यहां पर होगा मिन खौफ, ना कि मिन खौफ। तो ये भी जो है ये लहने खफी के अंदर आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये तीनों पॉइंट्स आपने समझे होंगे, ये लहने जली था, ये लहने खफी था। और इसके अलावा मैं आपको एक और एक्सेप्शन बताऊं, यहां पर मुशद्दद वाले हरफ में गलती करना। मुशद्दद वाले हरफ में आप गलती क्या करेंगे, मतलब ये यहां पर एक्सेप्शन के लिए आप याद रखें, ये एक्सेप्शन है यहां पर कि मुशद्दद में गलती करना। जैसे हम यहां पर पढ़ेंगे इदा जा, हम पढ़ते हैं ना सूरत, ये हम कैसे पढ़ते हैं, इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, तो यहां पे दाल जो है ना ये तशदीद के बगैर है। कोई अगर पढ़ेगा ऐसे इदा जा, उसने दाल को 2 बार पढ़ा, तो ये भी जो है यहां पर ये लहने जली के अंदर आता है। ये याद रखें, लहने जली के अंदर क्या आता है, अगर तशदीद को आप क्या करते हैं, अगर यहां पर तशदीद ना थी तो आपने वहां पर तशदीद डाल दी, तो वो भी लहने जली के अंदर, मेजर एरर के अंदर आता है वो, ठीक है। तो जैसे वशम्स है, वशम्स के ऊपर क्या है, तशदीद है, हम पढ़ते हैं वशम्स व दुहाहा, तो वहां पर क्या आप करेगा, यहां पर तशदीद थी, यहां पर हमने 2 बार पढ़ना था शीन को, तो वो पढ़ेगा वशम्स व दुहाहा, तो उसने एक ही बार शीन को पढ़ा, तो ये भी लहने जली के अंदर आता है। यानी तशदीद वाले को जो है, तशदीद वाले को तशदीद के साथ ना पढ़ना और बगैर तशदीद वाले को तशदीद के साथ पढ़ना, ये भी जो है लहने जली के अंदर आता है। इस चीज को भी आप साथ साथ नोट करते जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको लहने जली और लहने खफी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने डिटेल से इसको पढ़ाया है, आपको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाया है, तो इस चीज को इंप्रूव करें। अगर ऐसी गलतियां कुरान मजीद के अंदर हो जाती हैं तो उनसे जो है परहेज करें, तो इंशाल्लाह फायदा होगा, और कुरान को भी सही पढ़े और मखारिज को सीखे, क्योंकि मखारिज का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज से जो है हम सिफातुल हुरूफ की सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जो सीरीज बिल्कुल आसान और आम फहम होने वाली है। बिल्कुल आसान तरीके से इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जो हमारी सीरीज चल रही थी वो मखारिज की सीरीज थी, जिसमें हमने तमाम हरूफ के मखारिज को सीखा, यानी अरबी हरूफ जो है उनकी जो निकलने की जगहें हैं उनको हमने सीख लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है मखारिज सीरीज को मुकम्मल कर लिया है। एक बात आपने यहां पर जहन में रखनी है, वो ये है कि जितना ज़रूरी मखारिज को सीखना है उतना ही ज़रूरी सिफ़ात को भी सीखना है। अगर आपने खाली मखारिज को सीखा है, सिफ़ात को नहीं सीखा है, तब भी आप कुरान मजीद के अंदर लहने जली लहने खफ़ी करेंगे, यानी तब भी आप कुरान मजीद के अंदर छोटी बड़ी गलतियां कर लेंगे। तो सिफ़ात को सीखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो है उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, बगैर मखरज के जो है हरफ अदा नहीं हो सकता। इस बात पे सबका इत्तेफाक है, लेकिन बगैर सिफात के हरफ जो है मुकम्मल अदा नहीं हो सकता। ये 2 अलग अलग बातें हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। मैंने कहा बगैर मखरज के हरफ जो है अदा नहीं हो सकता, और बगैर सिफात के हरफ जो है मुकम्मल अदा नहीं हो सकता। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सिफात सीखना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने खाली मखारिज सीखे हैं, सिफात नहीं सीखे हैं, तब भी कुरान मजीद के अंदर गलती हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो अहम है, इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। किसी भी हरफ को जब हम सिफात के साथ अदा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ही मखरज के कई हरूफ जो होते हैं वो आपस में अलग अलग हो जाते हैं, वो आपस में मुख्तलिफ हो जाते हैं, उनके अंदर डिफरेंस पैदा हो जाता है। कैसे? जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल ता, दाल और ता, ये तीनों हरूफ जो है ये एक ही जगह से निकलते हैं। क्लियर हो गया? हुरूफ निताइया जो है ये एक ही जगह से निकलने वाले हरूफ हैं। तो मालूम हुआ इनका जो मखरज है वो एक ही है, इनकी अदायगी एक ही है, लेकिन इनके अंदर जो सिफात है वो डिफरेंट है, इनके अंदर जो सिफात है वो मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल हम ता को बारीक पढ़ते हैं, ता को हम मोटा पढ़ते हैं, फिर दाल को हम फिर से बारीक पढ़ते हैं। तो सिफात के एतबार से इनके अंदर क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, लेकिन इनकी जो अदायगी है, इनका जो मखरज है वो एक ही है, निकलती है एक ही जगह से है। लेकिन जब इनके ऊपर हम सिफात को दाखिल करते हैं, सिफात के साथ इनको अदा करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये मुख्तलिफ हो जाते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब यहां पर बात आई है सिफात की। सिफात जो है ये सिफत की जमा है, सिफत जो है ये सिंगुलर है, और सिफात जो है ये प्लूरल है। क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे कि इसका लुग़वी माना क्या है, सिफत का लुग़वी माना क्या है।
इसका जो लुग़वी माना है वो ये है कि जो किसी चीज़ के साथ कायम हो, यानी मा क़ाम बिशैइन, जो किसी चीज़ के साथ क्या हो, कायम हो, उसे सिफत कहा जाता है। ये इसका लिंग्विस्टिक मीनिंग है, यानी लुग़वी माना है। अब हम चलते हैं इसके इस्तिलाही माना की जानिब। इसका जो इस्तिलाही माना है तजवीद के अंदर, वो आपने ज़रूर जानना है। वो ये है कि सिफत हरफ की उस हालत को कहा जाता है या उस कैफियत को कहा जाता है जिससे एक ही मखरज के कई हरूफ आपस में क्या हो, अलग अलग हो, जुदा हो, मुमताज हो, मुख्तलिफ हो, उसे क्या कहा जाता है, सिफत कहा जाता है। ये इसका इस्तिलाही माना है। यहां तक समझ में आ गया? तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको सिफात के मुतालिक बता दी, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी सिफात के रिलेटेड। इसको आपने जहन में रखना है, अपनी कॉपी पर नोट करना है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में आपको ये काम आएंगी इंशाअल्लाह। अब जो हम यहां पर मेनली बात करने वाले हैं वो है सिफात की किस्में। इनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो आने वाली क्लासेस होंगी उनमें जो है इनका बहुत बड़ा दखल रहेगा। तो सिफात की मेनली दो किस्में हैं, एक होता है सिफात लाजिमा, दूसरा होता है सिफात आरिदा। सिफात लाजिमा, सिफात आरिदा, इनको आपने समझना है। सबसे पहले सिफात लाजिमा को ले लेते हैं। लाजिम किसे कहा जाता है, पहले ये समझ लीजिए ताकि आपको ये टर्म समझ में आ जाए। लाजिम हम कहते हैं कंपलसरी को, जो कंपलसरी होता है, यानी कंपलसरी जो होता है उसको नहीं छोड़ा जाता, उसको लाजमन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको एक पर्चा मिलता है और पर्चे में लिखा होता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने कंपलसरी करना है। तो कंपलसरी देखकर आप उसको लाजमन करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसी तरीके से सिफात लाजिमा कहते हैं उन सिफात को जो लाजिम हो, जो आपने नहीं छोड़नी है। तो सिफात लाजिमा की तारीफ क्या है कि हरफ की वो सिफात जो हरफ के लिए हर वक्त ज़रूरी हो, उसको छोड़ा न जाए। अगर हमने उसको किसी भी सूरत छोड़ दिया तो हरफ जो है वो मुकम्मल अदा नहीं होगा, बल्कि वो नाकिस अदा होगा, बल्कि वो नाकिस अदा होगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो सिफात लाजिमा को अगर आपने छोड़ दिया तो हरफ जो है वो बिल्कुल अदा नहीं होगा। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। फॉर एग्जाम्पल, तौ है, तौ के अंदर सिफत इस्ताला भी है और इतबाक भी है। अगर आपने इन दोनों सिफात को छोड़ दिया तो तौ जो है ये अदा ही नहीं होगा, तो ये नाकिस अदा हो जाएगा। तो इसलिए आपने सिफात लाजिमा को ज़रूर अदा करना है। क्लियर हो गया? अब आते हैं सिफात आरिदा की जानिब। सिफात आरिजा किसे कहा जाता है? सिफात आरिजा कहा जाता है टेम्पररी सिफात को। किसे कहा जाता है भाई? टेम्पररी सिफात को। आरिजा आप समझते हैं ना, जैसे हम मिसाल देते हैं ना, भाई दुनिया की ज़िंदगी जो है ये आरजी है, तो आरजी का मतलब होता है टेम्पररी। तो सिफात आरिजा का क्या मतलब? यानी टेम्पररी सिफात। अब इसकी तारीफ क्या है? हरफ की वो सिफात जो कभी हरफ में हो कभी न हो, लेकिन सिफात आरिजा को छोड़ने से क्या होता है, हरफ जो है वो अदा हो जाता है, हरफ अदा हो जाता है, लेकिन उस हरफ की जो खूबसूरती होती है, उसकी जो तहसीन होती है, उसकी जो जीनत होती है, वो बरकरार नहीं रहती, यानी वो बाकी नहीं रहती, खाली हरफ अदा हो जाता है। क्लियर हो गया? तो याद रखिए, सिफात लाजिमा को अगर आप छोड़ देंगे तो कुरान मजीद के अंदर लहने जली वाक़े हो जाएगी। अगर आप सिफात आरिदा को छोड़ देंगे तो कुरान मजीद के अंदर लहने खफी वाक़े हो जाएगी। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके बाद जो है सिफात लाजिमा की और दो किस्में हैं, जिसे हम सिफात लाजिमा मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा कहते हैं। मुतज़ादा से मुराद होता है कि जिन सिफात का कोई अपोजिट हो, ठीक है ना, और गैर मुतज़ादा का मतलब होता है जिनका कोई अपोजिट ना हो। इसको हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये सिफात के रिलेटेड थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन थी, ये समझ में आई होगी। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और अपने जहन में इसको फीड कर लीजिए। आने वाली क्लासेस में हमको इनसे इंशाल्लाह काम लेना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से ज़रा भी फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।